एक साल में 15.5% का रिटर्न्स, 3 साल में 37.5% का रिटर्न्स, 5 साल में 21.5% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 17.2% का रिटर्न्स। और हाँ, इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी हर बार बीट किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन के मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो के रिव्यू को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 101 से लेकर 250 के बीच में आने वाली कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को इन्वेस्ट करेगा। अब मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने के कारण ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में तो थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड है, पर स्मॉल कैप और सेक्टर म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो आप अगर एक मीडियोकर रेंज की कैटेगरी के पर्सन हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने तो इसका एक्सपांस रेशियो 0.63% है। अगर जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इसका एग्जिट फ्लोर 0.5% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट फ्लोर चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 964 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड इतने करोड़ रुपीस को मैनेज कर रहा है। और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करता है। अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीस और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने लार्ज कैप में 22.84%, मिड कैप में 75.07% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इसने ज़्यादातर पैसा इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने एस्कॉर्ट कोबर्ट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, पतंजलि फूड लिमिटेड, जी एंटरप्राइजिंग लिमिटेड जैसी अच्छी मिड कैप कैटेगरी रेंज की कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फाइनेंशियल, कंज्यूमर एंड स्टेपल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो ये एक हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 21.65 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीस का अजम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर निकालना पड़ेगा, जो भी आपने लिया होगा या निकाला होगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स लाकर आपको दे रहा है। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। म्यूचुअल फंड, फाइनेंस या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो फिर मुझसे 1 to 1 डायरेक्टली कॉल करने के बात करना चाहते हो तब भी आप मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।